हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए मैं 4 बड़े अपडेट लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सामने आपकी डिस्प्ले या स्क्रीन पर देख पा रहा है। कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए हम उनके लिए उनके वेलफेयर से पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स लाते रहते हैं। कर्मचारियों पेंशन्स और फैमिली पेंशन्स के लिए बहुत सारी अपडेट्स हम लेकर आए हैं। पूरे दिन भर की कई सारे बड़े अपडेट्स मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी को देने वाला हूं। सामने आप स्क्रीन पर पहला जो खबर आया है वो आपको डीए और डीआर की अनाउंसमेंट काफ़ी दिनों पहले हो गई थी, लेकिन उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से जारी किया गया है। वो मैं आपको खबर देने वाला हूँ। दूसरी बड़ी खबर आपके 18 मंथ्स की डीए डीआर के एरियर्स पर होने वाली है। तीसरी बड़ी खबर आपकी इंटरेस्ट रेट को लेकर के स्मॉल सेविंग बैंक के इंटरेस्ट रेट को होने वाली है। और एक और बड़ी खबर मैं आपको दूंगा जिसमें आपको कई सारे बड़े अपडेट्स देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा हुआ। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके पास हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचे, उसके लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ज़रूरी है। उसको आप प्रेस करते हैं तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंच पाती है। चलिए देरी न करते हुए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलती है, जो कि आपके सामने दिखाई दे रही है। डीए 4% बढ़ चुका है, 46% से लेकर के 50% हो चुका है। लेकिन इसकी पीआईबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। लेकिन मेन नोटिफिकेशन जो आपका होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के जरिए ही जो ऑफिस मेमोरेंडम पब्लिश किया जाता है वही वैलिड होता है। और उसी के बेसिस पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट फिर से अपना नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं और उसके बाद आपका डीए और डीआर आपके खातों में पहुंचता है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सामने देख पा रहे हैं। रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डीएनएस अलाउंसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2024। आपको सारा पता ही है। अब वीडियो को पॉज करके इसको पूरा देख सकते हैं। 4% की सीधी सीधी इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से और भी कई नोटिफिकेशन इसमें जारी की गए। जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो 2017 में ही पब्लिश कर दिया गया था एचआरए के रिगार्डिंग। आपने देखा था कि पिछले कुछ दिनों जो मीटिंग हुई थी उसमें एचआरए के लिए भी जो है आपको नोटिफिकेशन मिल गया था। और एचआरए जो है अब प्रेजेंट में जो है एक्स, वाई और जेड सिटीज़ में 30%, 20% और 10% हो गया। यानी कि जेड सिटीज़ में 1% की बढ़ोतरी, वाई सिटी में 2% की, साथ ही साथ एक्स सिटीज़ में जो है 3% की सीधी सीधी बढ़ोतरी अब देखने को मिली है। अब लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट बड़ी खबर पर, जो कि आ रही है आपकी 18 मंथ्स के डीए और डीआर के एरियर्स पर लेकर के। उसको हम सीधा लेके चलेंगे। अब देख सकते हैं 18 मंथ्स के डीए एरियर पर एक बड़ा अपडेट निकल कर आया, उसी की हम बात करेंगे। 18 मंथ्स डीए एरियर न्यूज़ की आगे आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा मिल गया है। उनका महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। लेकिन अभी कोरोना काल के वक्त रोके गए महंगाई भत्ते के एरियर पर कोई बात नहीं बनी है। यहाँ दोस्तों ताज़ा मामला है कि बजट सत्र में एक बार फिर इस मसले पर बात हुई है। हालांकि सरकार इससे इनकार करती रही है, लेकिन एक बड़ी उम्मीद फिर से जताई जा रही है, क्योंकि इस बार वित्त मंत्री को इस संबंध में एक लेटर दिया गया है। तो दोस्तों फाइनेंशियल जो मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको इसके संबंध में एक लेटर, इंपॉर्टेंट लेटर दिया गया है और इस पर नए अपडेट जल्द से जल्द देखने को मिल सकता है। लेटर किसने लिखा है वो भी हम बात करेंगे, और लेटर में क्या क्या जानकारी दी गई है उसको भी हम इसमें बात करेंगे। बेसिकली जो लेटर है वो आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मिस्टर मुकेश सिंह की तरफ से ये एक लेटर सरकार को दिया गया है, जिसमें हाल में ही वित्त मंत्री को लेटर लिखकर इस मसले पर ध्यान देने की बात कही गई है। साथ ही साथ लेटर में यह भी कहा गया है कि महामारी के वक्त कर्मचारियों और पेंशनर्स के रिटायर्ड पेंशनर्स का डीए और डीआर रोका गया था, जो साल 2021 में से रेस्पेक्टिवली बढ़ा गया था। लेकिन 18 महीने की अवधि के बाद इसका एरियर का भुगतान नहीं हुआ था। सरकार ने इसे रोक कर करोड़ों रुपए बचाए थी, लेकिन अब इसे वापस करने का वक्त है। कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों के योगदान को भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इस विषय पर गौर करना चाहिए कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता या डीए के बकाया को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। तो आप देख सकते हैं बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बीते दिनों एक बड़ी कैबिनेट बैठक हुई थी, या बोल सकते हैं कि सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए और डीआर को जो एरियर्स है उस पर एक विस्तार से चर्चा की गई थी। अब आगे इसमें कुछ ना कुछ अपडेट जरूर निकल कर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं
कि जल्द से जल्द इसका अपडेट निकल कर आएगा, और जैसे ही इसका अपडेट निकल कर आएगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ के रखिएगा। नेक्स्ट बड़ी खबर की तरफ बात करते हैं, वो आ रहा है 8वें वेतन आयोग के लेकर के। आप देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग पर भी यूनियन और पेंशन सरकार से लगातार इसके रिगार्डिंग अभी से ही बातचीत करने लगी हैं। बेसिकली बातचीत करने के पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि एक पहले कैबिनेट मैं पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि 8वें वेतन आयोग एकदम से नहीं हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, और उससे पहले एक कमेटी बनेगी, उसके रिकमेंडेशंस होंगे, गवर्नमेंट उनमें से कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करेगी, अडॉप्ट करेगी, कुछ को रिफ्यूज़ करेगी, उसके बाद में ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। अब DA/DR की दर 50% पर पहुँच गई है। नियम यह है कि DA की दर 50% के पार होते ही कर्मचारियों के वेतनमान और पेंशन और भत्तों में बदलाव होता है। कर्मचारियों को अब जो है 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। लेकिन इंपॉर्टेंट सर्कुलर या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट लेटर लिखा गया है, इसमें आग्रह किया गया है कि, और लेटर किसने लिखा है मैं बता देता हूँ आपको, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स के महासचिव मिस्टर SB यादव ने पिछले दिनों एक पत्र लिखा और उसमें आग्रह किया और रिक्वेस्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना किसी विलंब के 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा एक लेटर जो है इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन IRTSA ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री को एक लेटर लिखा। उस लेटर में बोला गया है कि आग्रह किया है केंद्र सरकार को बिना किसी देरी के 8वें वेतन आयोग का गठन कर देना चाहिए। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हुई हैं। बेसिकली इस पर एक सवाल पूछा गया था संसद के टाइम पर, जिसमें 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर सरकार ने क्या बोला था वो भी हम देख सकते हैं। संसद के पिछले सत्र के दौरान सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर 2 टूक जवाब दिया था। 6 फरवरी को राज्यसभा में एक माननीय सांसद ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था। वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी ने इस सवाल के जवाब में कहा, सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी विचार या कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि उन्होंने वेतन आयोग के गठन को लेकर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और 30 वर्ष से महंगाई का सामना यह भी तर्क दिया। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग के पैरा नंबर जो है 1.2T पर विचार न करने और अनुमोदित न किए जाने के कारण फाइलों में दर्ज होने के कारण पूछा। साथ ही साथ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है या नहीं, इसके रिगार्डिंग में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए और उनका आंसर ये दिया गया था कि सरकार अभी जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर के किसी भी टाइप से कोई भी चर्चा में नहीं है। नेक्स्ट जो खबर निकल कर आ रही है वो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीज़न की तरफ से आ रही है, जिसमें जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उन सबका इंटरेस्ट रेट है उनको रिवीजन किया गया है। और ये रिवीजन जो होगा वो 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 के बीच में किया गया है। और चेंजेस क्या किए गए हैं, बेसिकली चेंजेस के नाम पे ये है कि इसमें जो पहले इंटरेस्ट रेट थी शायद मुझे लगता है कि 7.1 के आसपास इंटरेस्ट रेट थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लेकर आ जाऊंगा और आपको बता दूंगा कि एग्जैक्ट क्या परसेंटेज थी और उसको फिर से पूरा सेम रखा गया है। आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है और इंपॉर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, जिसमें revision of interest rate for small saving scheme, the rate of interest on various small saving scheme for the first quarter of financial year 2024 and 25 starting from 1st April 2024 and ending on 30 June 2024 shall remain unchanged from those notified for the 4th quarter। आप देख सकते हैं कि जो 4th क्वार्टर में 2024 में था वही सेम रखा गया। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि शायद 7.1 इंटरेस्ट रेट थी और उसी को रखा गया। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपकी 18 मंथ्स के DA/DR पर क्या राय है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के लेकर के क्या क्या रिकमेंडेशंस आप भी करना चाहते हैं, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।